था मैं आज। इससे पहले हम लोगों ने जाना पाकिस्तान के युद्ध के बारे में और वीर अब्दुल हमीद के बारे में। आज हम जानेंगे अपने दूसरे पड़ोसी चीन के बारे में। वो चीन जो हमेशा भारत के साथ छल कपट और भारतीय सीमा पे विवाद करता रहा है, उस चीन की एक घटना के बारे में जानेंगे। ये उस समय की बात है जब भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के दौरे पे गए थे, और जब चीन के दौरे से वापस आए तो चीनियों ने नारा लगाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और हमारे प्रधानमंत्री आश्वस्त है कि चीन की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो भारत के विरुद्ध होगी। लेकिन चीन हमेशा हिमालय के निकट के क्षेत्रों पर सीमा विवाद बढ़ाता रहा है, जो आज तक भी जारी है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्से से लेकर सिक्किम उक्किम पकड़े हुए बहुत सारे क्षेत्रों पे लेह लद्दाख तक विवाद ये जारी रहता है। उसी समय की एक घटना है, और वो घटना जो है रेजांगला की पोस्ट की है। एक ऐसी पोस्ट जो चुशुल क्षेत्र के रेजांगला की वो पोस्ट जो इतिहास के पन्नों में बहादुरों की शहादतों का गवाह है। जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया तो बहुत सारे क्षेत्रों पे, पहाड़ों के निकट जो क्षेत्र थे, उसमें उसने एक बाइक आक्रमण किया रात को 12 बजे के आसपास। उस आक्रमण में निरंतर, उस समय हमारे पास हथियारों की कमी थी, असलहों की कमी थी, और जिस रेजांगला की पोस्ट की हम बात करते हैं, उस रेजांगला के पोस्ट के 13वीं बटालियन की जो पोस्ट थी वो थी मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में वो फोर्स थी। मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 130 वीर सैनिक, जिसमें मेजर शैतान सिंह का नाम जो है उस पोस्ट की कमान थी। मेजर शैतान सिंह का जन्म राजस्थान के एक राजपूत परिवार में 1924 ईस्वी को हुआ था, और उनके पिता भी सेना में कर्नल रह चुके थे। और जो रेजांगला की पोस्ट थी, उस रेजांगला की पोस्ट की कप्तान जो थे वो मेजर शैतान सिंह थे, और उसमें 123 जो वीर जवान थे वो वीर अहिर के नाम से हम लोग जानते हैं। वो वीर अहिर थे, यानी जो 133 सैनिक थे वो यादव थे, अहिर थे। और जब आक्रमण हुआ 3:30 बजे के रात को, क्योंकि चीनी सैनिकों को यह पता था कि भारतीयों के पास असलहे नहीं है, बारूद की कमी है, और उस पोस्ट पे सैनिकों की टुकड़ी भी कम है। इन्होंने क्या किया, 3:30 बजे हमारे सैनिकों ने देखा कि लालटेन की रोशनी से कुछ आ रहा था। जब नजदीक आया, इन्होंने टारगेट बनाकर फायर किया, लेकिन जब जाकर देखा तो चीनी सैनिकों ने बड़े चालाकी से घोड़ों और याक के गले में लालटेन बनाकर बांधकर भेज दिया था कि भारतीय सेना उसको सैनिक समझेगी और फायर करेगी, और गोलियां कम होंगी तब हम लोग फायर करेंगे। और हुआ भी वही। भारतीय सैनिकों को उनकी यह चालाकी समझ में आ गई। कुछ देर बाद लगभग 8-10 चीनी सैनिक आते हैं, जिसमें हमारी सेना 4-5 सैनिकों को मार गिराती है। थोड़ी देर बाद पुनः 400 से अधिक संख्या में एक तरफ से आक्रमण करने के लिए चीनी सेना निकल चुकी होती है। मेजर शैतान सिंह भाटी के पास भारतीय सेना की तरफ से यह आदेश आता है कि आप चाहे तो उस पोस्ट को छोड़ दें, और चाहे तो आप युद्ध जारी रखें। ये निर्णय आप लें, क्योंकि हमारे असलहे बारूद आप तक पहुंचने में काफी समय लगेगा।
और चारों तरफ से चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, लगभग 2000 की संख्या। शैतान सिंह भाटी ने कहा अपने कमान को, लास्ट सोल्जर लास्ट राउंड तक लड़ेगा, यानी आखिरी सिपाही आखिरी गोली तक लड़ेगा, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे रेजांगला की पोस्ट को चीनियों के हाथों में नहीं आने देंगे। 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 16000 फीट पर यह पोस्ट थी, जिसका तापमान माइनस में चल रहा था, यानी कड़ाके की ठंड थी, बर्फ से जम जाने वाली सर्दी थी। हमारे सैनिकों के पास न उत्तम कोटि के हथियार थे, न उत्तम कोटि के कपड़े थे, लेकिन सैनिकों ने ये कहा कि हम लोग जीते जी इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, और उन 123 सैनिकों ने शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई जारी की। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 123 सैनिकों ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था उस पोस्ट पे, जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, अदम्य साहस वाली। और हर सिपाही, वो आप एक गाना सुनते होंगे लता जी का, जब तक 3 सांस लड़े वो फिर अपनी सांस गवा दी, 10-10 को एक ने मारा, यानी एक एक सिपाही ने 10-10 से अधिक लोगों को मारने का काम किया। और जब शैतान सिंह भाटी को गोली लगती है, उनके साथी कहते हैं कि आपको नीचे ले चलते हैं। शैतान सिंह भाटी कहते हैं नहीं, अपने एक पैर में मशीन गन की डोरी बांधते हैं, और गोली लग जाने के बाद भी वो अपनी सीमा को नहीं छोड़ते हैं। और उनके साथ जो 123 वीर अहिर के जवान थे, सबने बड़ी वीरता से लड़ा, और आज वो पोस्ट जो है अहिर धाम के नाम से भी जानी जाती है। और इस घटना की जानकारी हमारी सेना को नहीं थी। संजोगवश एक सत्र बीतने बंदी हुई थी और मशीन गन भी बना हुआ था, और सबके हाथों पे ट्रिगर था, बम थे, गोलियां थी, और 114 लोगों ने पीठ पे किसी के गोली का निशान नहीं था, जो यह दर्शा रहा था कि सब लोगों ने अदम्य साहस के बल पर रेजांगला की पोस्ट पर चीनियों को नहीं आने दिया। चीनियों ने बहुत सारी पोस्टों को जीता, लेकिन रेजांगला का युद्ध जो है आज भी चीनियों को खलता है, और आज भी चीनी सेना जो है उस युद्ध की चर्चा करती है। मेजर शैतान सिंह और 123 वीर अहिर जवानों की चर्चा होती है। उस जानकारी तो हमें तो फक्र होना चाहिए, हम उस भारत माँ की संतान हैं, जिस भारत माँ के एक एक सिपाही ने 10-10, 20-20, 100-100 लोगों को मारने का काम किया है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 123 लोगों की कंपनी 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को यदि मार गिराती है तो वो लोग कैसे थे। और यदि आपको पढ़ना भी हो तो जाकर कहीं भी सर्च करिए और रेजांगला के युद्ध को जरूर पढ़िए, जो भारतीयों के साहस और शौर्य को दर्शाता है, और ये दिखाता है कि भारत का बच्चा बच्चा जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। बस इन्हीं के शब्दों के साथ आज की वीरगाथा में मेजर शैतान सिंह और उनके रेजिमेंट के 123 वीर सैनिकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की।